हठा के श्री रमेश चंद्र दुबे ने गायत्री मंत्र के जाप की कुछ ऐसी अनुभूतियों का वर्णन किया है जैसे कि योग साधना से प्राप्त होती है। इसलिए कुछ विज्ञ जनों ने कहा भी है कि गायत्री जप साधना स्वयं एक योग है। यदि उससे योग जैसी अनुभूतियां होती हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री दुबे अपनी कुटिया में गायत्री साधना किया करते थे। एक दिन जप करते हुए उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि दक्षिण से कोई व्यक्ति सितार बजाता हुआ दूर से आ रहा है। उसकी मधुर ध्वनि से मेरा रोम रोम प्रफुल्लित और आनंदित हो रहा है। मेरा मन चाहता था कि मैं सदैव के लिए इस जप साधना पर बैठा रहूं, सितार बजती रहे और मैं सुनता रहूं। ऐसी मधुर ध्वनि मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। वह ध्वनि स्थिर न रह पाई और मेरे देखते ही देखते न चाहते हुए भी वह सितार बजाने वाला व्यक्ति उत्तर की ओर प्रस्थान कर गया। मेरी इच्छा हुई कि उसे उठकर देखूं, किंतु शरीर जड़वत सा हो चला था, उठ न सका। जब सितार की आवाज बहुत दूर चली गई तो उठकर देखा, परंतु अब वहां कोई नहीं था। उन्हें और भी ऐसी कई अनुभूतियां हुई। कभी अपने चारों ओर सिद्ध महात्मा देखते और उनके दिव्य आवेश और आदेश सुनते, कभी विघ्न उपस्थित करने वाले दृश्य भी दिखाई देते, जैसे दूषित हाव भाव से युक्त सुंदर स्त्रियों का दिखाई देना और हिंसक पशुओं का आक्रमण और शरीर का सर्पों द्वारा लपेटा जाना। जिस साधक को उच्च सफलता प्राप्त होने लगती है उसकी साधना में ऐसे विघ्न आते ही हैं। भगवान बुद्ध ने जब लोधी वृक्ष के नीचे तपस्या की थी तब आसुरी शक्तियों ने उनके साधना मार्ग में भी ऐसे ही विघ्न उपस्थित किए थे। श्री दुबे जी को गायत्री साधना से इतनी शक्ति प्राप्त हो गई थी कि बिच्छू और सर्प के कांटे व उन्माद आदि विभिन्न प्रकार के पीड़ित रोगियों को स्वस्थ कर देते थे। वस्तुओं को पारदर्शक देखने की शक्ति भी उनमें थी। यह सब गायत्री मंत्र की साधना से ही उन्हें प्राप्त हुआ था। अगर आप लोग गायत्री साधना के बारे में और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो गायत्री महाविज्ञान आप लोग पढ़ सकते हैं। पुस्तक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लायलपुर से 2 मील उत्तर में एक वन में एक गायत्री सिद्ध महात्मा निवास करते थे, जो एक समय शाम को नगर में आकर भिक्षाटन करते और से सारा दिन गायत्री मंत्र के जाप में संलग्न रहते। भिक्षा के लिए उन्होंने कुछ ही घरों को चुन रखा था। उनमें से एक भवन विष्णु दयाल का घर था, जिनके एक 7 वर्ष के बालक को महात्मा जी से बहुत स्नेह हो गया था। महात्मा जी भी उस पर कृपा दृष्टि रखते थे। वे जब इनके घर आते तो इस बालक के साथ कुछ समय अवश्य बातचीत करते। कुछ समय बाद एक संक्षिप्त बीमारी से ही बालक का शरीर शांत हो गया। संबंधी बालक के शरीर को जब शमशान की ओर ले जा रहे थे उसी समय वे महात्मा जी भी भिक्षा के लिए आ गए। बालक की मृत्यु से उन्हें भी दुख हुआ और बालक के संबंधियों के साथ शमशान तक गए। जब लोग शमशान पहुंचे तो महात्मा जी ने उनसे कहा कि मृतक को तुम मुझे सौंप दो और तुम अपने अपने घर चले जाओ। सभी लोगों की उन महात्मा पर अटूट श्रद्धा थी। उन्होंने मृतक बालक के शरीर को महात्मा जी को सौंप दिया और घर लौट गए। महात्मा जी ने रात भर बालक के जीवित होने के लिए भगवान से प्रार्थना की, परंतु उसका कुछ भी अनुकूल परिणाम न दिखाई दिया। प्रातः होते ही उन्हें अपनी असफलता पर खीज हुई और चिल्लाकर बलपूर्वक कहा, ईश्वर की इच्छा से नहीं तो उठ मेरी इच्छा से, जी पड़। बालक के शरीर में प्राणों का संचार हो गया और वह वास्तव में जीवित हो गया। उन्होंने एक दिन बालक को अपनी कुटिया में रखा और दूसरे दिन घर वालों को सौंप दिया। यह घटना लगभग 125 वर्ष पुरानी है और बिल्कुल सत्य है। रघु नाम का एक केवट श्री जगन्नाथपुरी से 10 कोस की दूरी पर पिपली चट्टी नाम से एक गांव है, वहां निवास करता था। मछली पकड़ पकड़ कर बाजार में बेचना ही उसके जीवन निर्वाह का साधन था। वैसे तो पापी व्यक्ति जिस पाप में लिप्त रहता है वह पाप उसे पाप ही दिखाई नहीं पड़ता। जब कोई संत पुरुष उसे छोड़ने की प्रेरणा देता है तो वह उस पाप के ही पक्ष में तरह तरह के तर्क देने का प्रयत्न करता है। रघु का ऐसा स्वभाव नहीं था। दुर्भाग्य से उसका जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ जहां अन्य जीवों की हत्या करके ही
पेट की क्षुधा बुझाई जा सकती थी। रघु के पूर्व संस्कार जागृत हो गए। उसे विवेक दृष्टि मिली। वह मछलियां पकड़कर अपने परिवार का पालन पोषण तो करता ही था, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई चारा भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। पढ़ा लिखा वह था नहीं। धन अभाव के कारण कोई व्यापार भी वह नहीं कर सकता था। उसका इतना बौद्धिक विकास भी नहीं हो पाया था कि किसी और माध्यम से धनोपार्जन कर पाता। इतना भी विवेक उसे प्राप्त हुआ कि मछलियां पकड़ने के पेशे से उसे घृणा सी हो गई। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करता था कि जीव हत्या करके जीवन निर्वाह करने के इस पेशे को किसी तरह छुड़ा दे, परंतु व्यवस्था कुछ कर नहीं सकता था। इस पापपूर्ण पेशे के प्रति धीरे धीरे उसकी घृणा बढ़ती गई और उसके मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगा। एक दिन एक सुयोग्य गुरु से विष्णु मंत्र की दीक्षा लेकर वह नियमित रूप से मंत्र जाप करने लगा। धीरे धीरे उसकी मंत्र साधना बढ़ती चली गई और वह एक उच्च कोटि का साधक बन गया। अब उसने मछलियां पकड़ना भी छोड़ दिया। उसके परिवार का पालन पोषण भी किसी प्रकार से हो ही जाता था। उसकी आत्मिक स्थिति में असाधारण परिवर्तन हुआ। वह साम्य अवस्था को प्राप्त हो चुका था। ऐसा लगता है जैसे जड़ भगत जैसी स्थिति उसे प्राप्त हो गई हो। सुख दुख की उसकी अनुभूतियां समान थी। इस उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति से लोग उसे पागल समझने लगे। वे दिन रात इष्ट देव के मंत्र जप और कीर्तन में ही लीन रहता। गांव के कुछ दुष्ट लड़के उसे छेड़ते, गालियां देते और तरह तरह से उसे तंग करके प्रसन्नता का अनुभव करते थे, परंतु रघु उन्हें कोई उत्तर न देते। लड़कों का साहस बढ़ता गया। कुछ लड़के उसे डंडे भी मारने लगे। एक दिन एक दुष्ट लड़के ने एक कांटों वाला डंडा रघु की पीठ पर जोर से मारा। जब इसका विरोध नहीं हुआ तो उस लड़के ने उस कांटों वाले डंडे से कई बार प्रहार किया। रघु के शरीर से खून बहने लगा। असहनीय पीड़ा होने लगी, परंतु रघु ने उस लड़के को कुछ भी नहीं कहा और अपने मार्ग पर आगे बढ़ता चला गया। कुछ ही क्षणों में उसने आश्चर्य से देखा कि वह लड़का मूर्छित होकर गिर पड़ा और गिरते ही उसका प्राणांत हो गया। उसके घर सूचना दी गई। उसके माता पिता दौड़े आए। लोगों ने परामर्श दिया कि रघु को पीड़ित करने के कारण यह दंड इसे मिला है। यदि रघु इसे क्षमा कर दे तो इसके जीने की संभावना हो सकती है। सभी गांव के लोग रघु के पास गए। उसे लड़के को क्षमा करने और प्राणदान देने की प्रार्थना की गई। रघु को अभी तक इस बात की जानकारी तक नहीं थी कि उसको डंडे मारने वाला लड़का मर चुका है। उसने कहा कि यदि मेरे कारण से उस लड़के को दंड मिला है तो मैं सहर्ष अपने प्रभु से उसके जीवित होने की प्रार्थना करूंगा। लोगों ने लड़के की नाक के पास रुई रखकर भली प्रकार देख लिया था कि उसका श्वास अब बिल्कुल नहीं चल रहा है। रघु ने लड़के के जीवित होने के लिए प्रार्थना आरंभ की। सभी लोग सामूहिक रूप से कीर्तन करने लगे। रघु का मानसिक मंत्र जाप बराबर चल रहा था। रघु भी प्रेमावेश में पागलों की तरह मृत बालक के चारों तरफ घूम घूम कर कीर्तन करते हुए नाचने लगा। प्रभु ने भक्त की पुकार सुनी। कुछ ही देर के बाद नींद से उठने की तरह अपने अंगों को मरोड़ता हुआ उठ बैठा। बालक के शरीर में पुनः प्राणों के संचार को देखकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और रघु केवट की जय जयकार करने लगे। उस बालक का स्वभाव अब परिवर्तित हो चुका था। वह भी अब कीर्तन करने लगा। उसने रघु से बार बार क्षमा मांगी और भविष्य में ऐसा कुकृत्य न करने का दृढ़ संकल्प लिया।